ये जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको भक्ति जिनकी अच्छी होती है, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको परमात्मा की चाह बनी रहती है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। जिस कारण से ये विवश हो गया हमें मानव शरीर देने के, नहीं तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। ये इतना जालिम है, ये इतना धोखेबाज है, ये हमें मनुष्य शरीर देता ही नहीं कहीं इनको पता ना लग जाए। और परमेश्वर को ये मालूम था कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो मैं जा कर के किसी न किसी रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपना रहस्य बता दूंगा। तो ये काल जो है, 2 प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, एक ऐसा विधान बना रखा प्रभु ने कि एक प्राणी जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त है, भक्ति की नहीं, तो 84 लाख प्रकार की योनियों के कष्टों को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य दिया जाएगा उसको। यदि उसमें भी वो भक्ति नहीं करता है तो फिर इसी 184 के कोल्लू में, हर अटके कुएं में फिर डाल दिया जाता है। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख अनुयायी हो गए थे, शिष्य हुए थे 64 लाख। आज से 600 वर्ष पहले भारत की आबादी कितनी होगी, जनसंख्या? मुश्किल से 4 करोड़, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक तक और गजनवी तक ये भारत ही था। और सारी मिलाकर 4 करोड़ आबादी यानी जनसंख्या नहीं थी। और उस 4 करोड़ जनसंख्या में से 64 लाख से सो जाना, ये कोई बालकों का खेल नहीं था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इंक्लूड थे। ये परमपिता परमात्मा की समर्थता का उस समय भी प्रमाण था। लेकिन हम इतने बालक हैं, अबोध हैं, हम इन नकली संतों ऋषियों के पीछे इतने लग पिट्ठू हो गए, उस परमात्मा की एक नहीं सुनते। हमने ये दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि 64 लाख से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं। तो वो 64 लाख शिष्य परमात्मा को मानते थे। 64 लाख शिष्य ज्ञान से नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा ने ये ज्ञान गुप्त रखा था, विशेष आत्माओं को ही बताया था। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी। और इनसे कसम खवा दी थी, इनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इस यथार्थ नाम को, इस सत्यनाम के दोनों अक्षरों को तुम क्लियर नहीं करोगे, तुम जाप करके कल्याण करवा सकते हो, और इसकी विधि किसी को नहीं बताओगे जाप करने की। और सार शब्द तो बिल्कुल ही नहीं, किसी के सामने जिक्र भी नहीं करना। तो इन महापुरुषों को ज्ञान बताया था। अन्य जो 64 लाख अपनी प्यारी आत्मा अपनी शरण में ली थी, उनको भक्ति से चार्ज किया था। परमात्मा जहां भी जाते, एक दिन में 1000 जगह रूप धारण कर लेते थे, प्रकट हो जाते थे। कबीर देव, कबीर परमेश्वर के पास असंख्य सिद्धियां हैं, असंख्य। यहाँ के भगवानों के पास मैक्सिमम 8 सिद्धि है। और हमारे जैसे भक्त जो परमात्मा कबीर जी की साधना करेंगे इस सतमंत्र की, हमारे को भी 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और जबकि ये अन्य भगवान, यहाँ के भगवानों पर 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
और इनके उपासकों के पास किसी के पास एक, किसी के पास दो, हद किसी के पास तीन होंगी। इससे ज़्यादा ये प्राप्त सारे जीवन में नहीं कर सकते। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है। एक सिद्धि ऐसी है जो बहुत से नाना प्रकार अपने शरीर बना सकती है। तो परमात्मा कबीर जी ने एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट होकर उसी रूप में और अपने यथार्थ ज्ञान को, यानी ज्ञान का मतलब है जैसे ये वाणी बोल रखी है। क्या बोल रखी है? मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगे डारे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। ये ऐसी मार्मिक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि आम आदमी को झंझोड़ कर रख देती है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। इस तरह की परमात्मा की इस हृदय छूने वाली वाणी को सुनकर आज से 600 वर्ष पहले तो भगवान चाहने वाली बहुत आत्मा होया करती, भगवान से डरा करती थी। तो वो तुरंत मालिक की वाणी को सुनती रहती थी कई कई दिनों तक और फिर उपदेश ले लेती थी। उपदेश लेते ही उनके ना जाने कितने काम सर जाया करते, सुख होने लग जाते। वो रिश्तेदारियों में डंडोरा पीटते, आज जो हमारे गुरुजी से नाम ले लो, हमारे ये सुख हो गया, हमारे ये सुख हो गया। तो इस तरीके से उस 120 वर्ष परमात्मा रहे, 5 वर्ष की आयु में उपदेश देने लगे थे। 115 वर्ष में, वैसे 10 वर्ष 5-7 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा लेकर उनको रिजेक्ट भी किया था। तो 100 वर्ष कंटिन्यूस परमात्मा अपना प्रचार करते रहे, अपनी समर्थता का प्रमाण देते रहे, उनके दुखों का उपाप रूपी कांटों को निकालते रहे। तो इस प्रकार 64 लाख शेष हो गए थे। तो वो 64 लाख शेष परमात्मा ने देखा कि ये पार होने योग्य हैं या नहीं। अपने आत्मा परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कबीर जी? भाई ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और दिल में जगह बनी नहीं, हृदय नहीं छदाए, यानी हृदय में या कसक नहीं लागी। जैसे कल एक आपने वाणी सुनी थी, लागी का मार्ग और है, लागे चोट कालजा करके। कालजा करके माने कलेजे में कर्क बने, दर्द बने भगवान का। एक एक वाणी अंदर जाके जख्म बनावा आपके, और आपकी इतनी तरफ बने परमात्मा में। कबीर जी कहते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी माँ, वैद न वेदन जान ही मेरे कर्क कलेजे माँ। यानी जो भक्त होगा उसकी क्या स्थिति बन जाती है, परमात्मा की ये वाणी झंझोड़ कर रख देती है। और दिन रात अपना दैनिक काम करता हुआ भी उन्मुन सा रहता है, जैसे इसका कि मैं खो गया हो, ना कभी विशेष हंसता, ना गणे गप्पे मारता। तो ऐसे व्यक्ति को घर वाले चिंतित हो जाते हैं उसको देखकर। वो सोचते हैं इसका कोई भयंकर बीमारी होगी, ना यूँ बोलता ना किसी बात करता, अकेला बैठा रहता है। तो परमात्मा अपने ऊपर ही सब उदाहरण देते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाऊं। अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेदन जाने ही मेरी
कर्क कलेजे माँ। वैद्य ने बोला इसका कोई बीमारी को ना। उसने नाड़ी पकड़ के देखी, कहते वेद यो वैद्य मेरे दर्द ने कैसे जान सके, मेरे तक कलेजे में कर्क हो रही है भगवान की चाह में, भगवान के लिए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। जब उन पुण्यात्माओं को सुख हुआ करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति कहता था भाई भगवान आए हैं, कबीर जी भगवान आए हैं, भाई भगवान आए हैं, परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। और ये भगवान सुख सागर है। ये परमात्मा कबीर जी इतना सुख दे देता प्राणी को कि ये फिर गफलत कर जाता है। ये स्वभाव है परमात्मा का, वो तो सुख देगा ही देगा, दुख नहीं है। आम के पेड़ पे कांटे नहीं होते, उसके फल और छाया दोनों सुखदायी तत्व होते हैं, दोनों सुखदायी ही वस्तु होती है। तो ऐसे कबीर जी पूर्ण ब्रह्म, इसकी शरण, इनकी शरण में आने से सारे सुखी हो गए। और फिर सुख मीन घर में संपत्ति होगी, आपत्ति कोई आई नहीं, बीमार शिमार होया नहीं। तो ये सुख भी दुश्मन है आप जी का। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो ज्ञान हर नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि आग लगे से सुख के, जिस तक भगवान की भूल पड़े, और हे बलिहारी इस दुख के, हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे, ऐसा सुखी भी ना करना, इस काल के जाल में फिर फंस जाऊं। एक दिन परमात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का, गणिका का मकान था। अब वो गणिका ने जब आवाज़ सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी, भी मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उस लड़की को एकदम जो है ना यह कसक हुई कि हे भगवान, परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है। तो उसने अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए, अकरे तेरा गजब हुई, मैंने तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा। हे, क्योंकि पुण्यात्माओं, इस काल की यह खास बात है, जो घनी पुण्यात्मा होगी उसने घने दुष्कर्म में लाया करे और बदनाम करवा देगा दुनिया में, उसका सोचता सब थूक है। और उनके अंदर एक विशेष गुण और होता है, जो जिस काम पर वो लगते हैं उसको पूरी स्पीड तक करते हैं। जो पुण्यकर्मी प्राणी और दुष्कर्मों पर लग जाते हैं, उनकी स्पीड गजब की हो सकती, वो फिर आगा पीछा ना देखते। जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी, और वो एक नंबर के शराबी थे। घर में भी कहर तारे और गांव में बदनाम, और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब, तम्बाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए, जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लग गए। उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो न्यों क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्यों तम्बाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए,
जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लागे, उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो न्यों क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्योंकि अनमोल ज्ञान, फिर आपत्ति टले। तो अनजान व्यक्ति जो भगवान के विधान से परिचित नहीं है, वो ऐसे कहने लगे यो तो भाई नाश से करेगा, इसने तो अपना नाश ही करना, पहले शराब में करे था, इब सत्संग में जा है, तीसरा दिन वहाँ दान कर कावनों को पाठ करा दिया 4000 रुपया का, यो तो नाश से करेगा। अब वो ना सुना करते किससे की, जब तक वो शराब पियों थे जब भी नहीं सुनते थे। अरे उनको पता है कि हम तो दोनों हाथों से बो रहे हैं बीज भविष्य का, तो फिर वो इस मार्ग पर भी इतनी स्पीड लगते हैं। और आज वो कति सुखी, हर तरह से सुख हो गए। अब उनके सुखों ने देख के दुनिया टूट कर पड़ेगी। अब देख लेना, जो भक्त आज से 10-15 वर्ष 8 वर्ष से इस मार्ग पर लग रहे हैं और सीधी नीत से लग रहे हैं, जो कभी लग गया कभी छोड़ गए, उनको थोड़ा समय लगेगा वो स्थिति रिकवर करने में। जो कंटिन्यूस लग रहे हैं, बिल्कुल डगमग नहीं हुए हैं, आज उनका वो सुख दे दिया परमात्मा ने, सारा आसपास का क्षेत्र अचंभित है। तो आपके सुखों को देख कर ये माता पूजनीय, ये भैरव भूत पूजनीय, ये मंदिरा में टाल बजानिए, सारे आओगे, आप देख लेना। तो उस लड़की ने, उस वैश्या ने, गणिका ने सोचा भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन, कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है, जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतराई वह लड़की अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहाँ श्रोता जन जो थे 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैश्या आ गई। उनमें से 2-4 खड़े हुए कहने लगे तू भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे भी क्या बात है, कहने लगे वो शिष्य कहने लगे जी यह तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहाँ आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले बैठ जा, आजा बेटी इधर आ, हाँ क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर, हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना और ये सामने मेरा मकान है और मैं वैश्या हूँ। परमात्मा आज तक मुझे कोई ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा काँप रही है, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा बोले बेटा, नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें घास धरो चाहे पत्थर वो पार करके छोड़ा करती है, फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपुणात्मा परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोढ़ लग रहा, कोढ़ एक घृणित रोग होता है, और उस कहते हैं जब वो कोढ़ भी लग रहा है किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि गनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए,
यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उससे नफरत मत करना। उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना। उससे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं, सत्संग में नहीं आएगी तो वो शौच कैसे होगा। मान को डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है। और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे।